आज की वीडियो में किसान भाइयों आपको गेहूं में सिंचाई प्रबंधन या जल प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं उन्नत खेती चैनल पर आपका। रबी फसलों में खासकर गेहूं अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है और इसके लिए जल प्रबंधन की बात करें तो जल महत्वपूर्ण आदान है। एकचोट खाद में कुछ कमी रह जाए तो चल सकती है, लेकिन जल प्रबंधन में यदि आपकी चूक हो गई तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पौधे का 80 से 90% भाग जो बना होता है वो जल से ही बना होता है। तो इसलिए ये कहने में अतिशयोक्ति ना होगी कि बगैर जल के फसल उत्पादन हो ही नहीं सकता है। कोशिका में भी 80 से 90% जल होता है, तो उसमें कोशिका विभाजन फसल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पौधों की बढ़वार और विकास, उसके जो खाद्य और उर्वरक हम देते हैं उसका एक स्थान से दूसरे स्थान जल के द्वारा ही वो पहुंचाया जाता है। तो पर्याप्त और सही समय पर जल प्रबंधन यदि आप करते हैं तो आपको 100% उत्पादन प्राप्त होगा। तो गेहूं की फसल में हम जल प्रबंधन की बात करें तो दोस्तों 21 दिन में पहला पानी लगाना चाहिए। दूसरे पानी की बात करें तो कण से निकलते समय यानी कि 40 से 45 दिन के बीच में हमको लगा देना चाहिए। और पहले पानी में यूरिया प्रबंधन भी आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है। यदि पहले में नहीं कर पाए तो एनी हाउ एनी कंडीशन सेकंड पानी यानी कि जो 40 से 45 दिन देते हैं उसमें आप यूरिया की खुराक जो देनी है शेष वो जरूर दे दें। इसके बाद जो तीसरा पानी है वो 60 से 65 दिन में जब गांठ बनती है उस समय देना बहुत ही आवश्यक होता है। चौथा पानी किसान भाइयों, इसमें पुष्पन या फूल आने से पहले हमको दे देना चाहिए। जब फूल आ रहा हो उस समय कदापि पानी ना दें, नहीं तो क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़वार चालू हो जाती है और आपकी जो पुष्पन अवस्था है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए इतना ध्यान रखें, पुष्पन अवस्था शुरू होने से पहले आपको पानी दे देना है। इसके बाद जो चौथा पानी है वो आपको दाने में जो दूध बनता है उस अवस्था में 80 से 85 दिन के बीच में आपको दे देना चाहिए। पांचवा पानी 100 दिन में जब दाने आपके पुख के तैयार होने के लिए होते हैं उस समय आपको दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप जल प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। बात करें किसान भाइयों चने में जल प्रबंधन की, तो इसमें पहला पानी जैसे हम जब चना उगाते हैं तो उस समय तो देते ही हैं, उसके बाद 45 दिन बाद आपको पानी देना है। 45 दिन के बाद लगभग 90 दिन बाद पानी आपको देना है। पुष्पन की अवस्था में चने में कभी भी पानी आपको नहीं देना है, नहीं तो उससे बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना होती है। बात करें मसूर में, तो मसूर में तो केवल 2 ही पानी देना पर्याप्त होते हैं, एक लगभग 40 से 45 दिन में और दूसरा पानी आप वही 90 दिन में दे देना चाहिए आपको। समय पे जल प्रबंधन जब किया जाता है किसान भाइयों तो पहला फायदा तो ये होता है कि जैसे शीत ऋतु चल रही है अभी आपकी, तो इस समय यदि आप समय जल प्रबंधन करेंगे तो जो तुषार लगता है फसलों में उससे बच जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु जब चालू हो जाती है उस समय यदि समय पे आप जल प्रबंधन करेंगे तो लू या सनस्ट्रोक फसलों में भी हो जाया करता है, तो फसल झुलस जाती है, उससे भी वो बच जाती है। तीसरा फायदा ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जल की उपस्थिति से वो जीवित रहते हैं और आपकी फसल के लिए उर्वरक तैयार करते हैं। जो आपके सड़े गले फसल अवशेष पड़े होते हैं उनको उर्वरक में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा फायदा ये होता है कि चूहा या जहरीले जीव छोटे मोटे होते हैं वो जल से खत्म हो जाते हैं या खेत से छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए जल प्रबंधन आप समय पे करें और उत्पादन में
वृद्धि प्राप्त करें। किसान भाइयों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जल प्रबंधन के बारे में जानकारी मिली होगी। तो आज आपसे लेता हूँ विदा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार।